नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। ये वही ड्रीम क्लासेस है जिसने अपने इम्पॉर्टेंट प्रश्नों से आप लोगों का मन मोह लिया, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि इस बार बोर्ड की जो परीक्षा हुई है, 12वीं की बोर्ड परीक्षा, उसमें ड्रीम क्लासेस के फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश के प्रश्न 100% लड़े। खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 100 में 100 लड़े। ये आपको भी पता है दोस्तों। तो ये हमारे 2019 की बात थी। अब हम लोग दोस्तों नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और ये इस बार जो बोर्ड की परीक्षा बच्चे देंगे उनके लिए ये बैच है। उम्मीद है कि हमारे जो पिछले बैच के जितने भी बच्चे थे, लगभग में 2.5 लाख बच्चे थे हमारे साथ ड्रीम क्लासेस पे। अप्रॉक्स 2 लाख तो हम मान ही सकते हैं जिन्होंने हमारे चैनल से तैयारी की, और उनके पेपर बिल्कुल 100% क्वेश्चन लड़े। राइट दोस्तों, ये आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे सर बैच स्टार्ट करो, बैच स्टार्ट करो। मैथ का बैच तो दोस्तों 12th का स्टार्ट हो गया है हमारे चैनल पे। देखिए, इस बार 2 टारगेट रखें। एक है सरकारी नौकरी यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, और एक है हमारा 12th का। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो आएगी, सरकारी नौकरी की भी वीडियोज़ आएगी हमारे चैनल पे। प्लीज़ एरिटेट मत करना, मतलब अगर नहीं अच्छा लगे तो मत देखना। मतलब उस पर ज़्यादा रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के की तैयारी कर रहे हो, तो अगर 12th की वीडियोज़ आएगी तो उस पर भी ज़्यादा गुस्सा मत करना। ठीक है, मतलब दोनों, हम इस बार दोनों टारगेट लेकर चले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले हम अपना सिलेबस बता देते हैं कि 12th में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक पे हम कितना डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी इधर उधर मत जाइए। अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, आप अपने सीनियर से पूछो कि ड्रीम क्लासेस क्या चीज़ है। बच्चे ऐसे ही बता देंगे कि हाँ, ड्रीम क्लासेस इज़ द बेस्ट फॉर ऑल 12th एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, यहाँ पे लगभग 10 टीचर आएंगे इस बार, और सभी के अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। तो मैं तो बस नॉर्मली यूं ही आपको सिलेबस समझा देता हूँ कि हमारे चैनल पे किस तरह से स्टडी होगी, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, टॉपिक को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा। और बार बार मत करना सब्सक्राइब यार, एक ही बार सब्सक्राइब होता है। बच्चे हर वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को नहीं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, जस्ट अ वेट। हाँ, ये देखो हमारा टॉपिक, जस्ट अ वेट, ये हमारा टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे डिस्कस करना है इन सभी टॉपिक्स पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, आपको लगभग में 11 से 12 लेसन्स पढ़ने हैं क्लास 12th के फिजिक्स में, जिसमें 7 यूनिट आएगा, 7 यूनिट। और हर एक यूनिट में 2 2 चैप्टर, किसी में 1 चैप्टर, किसी में 3 चैप्टर। और हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, किस टाइप से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूनिट 1 में आते हैं। ठीक है, उन्हीं यूनिट 1 में आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लास 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, और बिल्कुल इस बार जो है ना, एकदम नए जोशो खरोश के साथ पढ़ाएंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स आपको आएंगे, अनुभवी टीचरों से आपका सामना होगा ड्रीम क्लासेस पे। और मैथ का बैच बिल्कुल स्टार्ट हो गया ड्रीम क्लासेस पे। वो जो अभिषेक सर जो आपको देते हैं मैथ की वीडियोस, उसमें थोड़ा इंग्लिश इसलिए रहता है क्योंकि वो IITian है। ठीक है, तो उनको हिंदी आती है समझ में, पर 100% नहीं आती है। बट मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए क्वेश्चन। ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन डील। चलिए, तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, विद्युत आवेश और उनके क्षेत्र। और चैप्टर 2 में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, सॉरी, कैपेसिटेंस, हाँ, स्थिर वैद्युत विभव तथा उनकी धारिता। ठीक है, चलो ओके। तो ये देखो, ये दो जो टॉपिक है ना, ये हमारा विद्युत आवेश और उसका क्षेत्र, और दूसरा जो है स्थिर विद्युत विभव तथा उनकी धारिता, इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। और ये आपको पेपर में 8 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर का, यहाँ से आपको लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सभी रहता है। सभी मिला के कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, 8 मार्क्स से आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और इस बार फिजिक्स के एग्ज़ाम में 100 में 100 प्रश्न ड्रीम क्लासेस से लड़े हैं। सबसे पूछ लेना अपने सीनियर भाई बहन जितने भी होंगे, 100%, ना कि 99। केमिस्ट्री में भी 100, और इंग्लिश में भी 80 to 90%। ठीक है, तो ये हमारा मेन बेस था, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश। और इस बार तो सभी सब्जेक्ट, मैथ के भी टीचर आ गए हैं हमारे, IITian हैं हमारे अभिषेक सर, बिल्कुल आपको काफ़ी नॉलेज देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यूनिट सेकेंड में और चलते हैं। सेकेंड में हमें जो पढ़ना है वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये यूनिट बोल लो या चैप्टर बोल लो, सेम ही नाम है। ये आपको 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत धारा, ये आपको 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं पेपर में। इसमें ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉट दोनों बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जो है आपको 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में आपको 2-3 चैप्टर पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, सभी के आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देंगे यहाँ पे ड्रीम क्लासेस पे। एक साल बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, पीडीएफ भी बनेंगे, वो आपको पेपर के 2-3 महीने पहले मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। एंड सबसे खास बात कि आपको यहाँ पे टेस्ट होगी, ठीक है। काफ़ी सारे टेस्ट, लाइव टेस्ट वगैरह मैंने इस बार भी करवाया था 15-20, तो वो आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, ये आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है, लेसन 4 में, कि मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म और गतिशील आवेश और चुंबकत्व, ये आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है बिल्कुल। और 5 में पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। ये आपको चुंबकत्व और पदार्थ, ये आपको टोटल 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे यूनिट थर्ड से, ठीक है। एक यूनिट के अंतर्गत 2-2, 3-3 चैप्टर होते हैं, तो 3 यूनिट आपको समझ में आ गया। चौथे यूनिट की ओर आते हैं हम लोग। तो चौथा यूनिट जो हमारा यूनिट 4 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों बिल्कुल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपको लेसन 6 में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसमें 2 लेसन पढ़ना है। दूसरा हमको पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। 6 में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये आपको अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको टोटल जो है ना, ये आपको टोटल में भी यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, पर मुझे पता है ये आपको 8 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखना छोड़ दिया होगा बाय मिस्टेक, चलो ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये 8 नंबर के पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और लेसन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, मैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपको 3 नंबर के पूछेंगे पेपर में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाएगा, 2-3 ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबक तरंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, इसके बारे में हमें काफ़ी पढ़ना है। ये हमारे यूनिट 6 में आता है। यूनिट 6 में ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आते हैं दोस्तों। एक हमारा चैप्टर 9 में आएगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय यंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। और चैप्टर 10 में हमें पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यूनिट 6 में आता है, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। और दोस्तों देखिए यूनिट 7 में हमारे 5-6 चैप्टर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनिट 6 में हम आते हैं दोस्तों, यूनिट 7 में सॉरी, इसके अंतर्गत हमें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, आधुनिक भौतिकी, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हमें चैप्टर 11 में पढ़ना है दोस्तों ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है हमें। 4 नंबर के आपको यहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है, कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना है एटम्स के बारे में, पढ़ना है परमाणु के बारे में, और न्यूक्लियाई, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों 6 नंबर के पूछे जाते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु एवं उसके नाभिक, ठीक है। ये इसके बारे में भी प्रश्न आपको 6 नंबर के पूछे जाएंगे। और अब चौथा है जो मॉडर्न फिजिक्स में, 14 नंबर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ये भी आपको 7 नंबर के पूछते हैं पेपर में कभी कभार, कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको माना गया है।
और ये हमारा लास्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। यहाँ से कम पूछे जाते हैं, बट टारगेट हम 5 रखते हैं, कभी कभार 3 या 4 के ही पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने सिलेबस देखा। हमारे 12th के काफ़ी सारे बच्चों को तो सिलेबस भी नहीं पता रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, बस ऐसे पढ़े रहे, पढ़ जा रहे, पढ़े रहे। तो सबसे पहले सिलेबस ज़रूरी था, और कल से आपको टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे यहाँ से हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा जिन जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा, मैं उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो बच्चे हमारी वीडियोस को पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे, मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड टीचर हूँ। आप हमारी वीडियोस अनअकैडमी पे भी देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कंपिटेटिव एग्जाम्स की वीडियो मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी का लिंक डाल दिया, नहीं तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर सर्च करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरा नाम सर्च करना, उसके अंतर्गत राहुल कुमार, तो हमारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा बिना बोले, ठीक है। लाइक कर दीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, तो जल्द से जल्द आपके सिलेबस, बड़ा हाई लेवल का सिलेबस आपको स्टार्ट करके देंगे। हाई लेवल की नॉलेज हम आपको यहाँ पर ड्रीम क्लासेस पे देने वाले हैं। काफ़ी फेमस है हमारी टीम काफ़ी फेमस है, आपके हमारे मेहनत और आपके सपोर्ट की वजह से इतना फेमस हो पाई है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू।